वेलकम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने मेरे पीछे देख ही लिया होगा कि आज हम उन कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपना 12th जो है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से किया है तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप कौन कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें ऑब्टेन कर सकते हो आफ्टर 12th। अगर आपने अपना 12th बायोलॉजी से किया है तो आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी ऑब्टेन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को इस कोर्स के बारे में नहीं पता होता है, तो सबसे पहले हम इसी कोर्स के बारे में बात करेंगे। ये 4 साल का कोर्स होता है गाइस। इस कोर्स की स्पेशलिटी ये है कि 4 साल आपके लिए इनफ होते हैं। इस कोर्स के बाद आपको एमएससी करने की, एमटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप आफ्टर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी पीएचडी करना चाहते हो तो जो न्यू रूल पास हुए थे उसमें यही था कि 4 साल का कोर्स आपके लिए सफिशिएंट है फॉर पीएचडी। तो गाइस ये 4 साल का कोर्स है। इसमें 12th करने के बाद अगर आपको एक कोर्स लेना है तो इसके लिए आपको एक गवर्नमेंट एग्जाम पास करना पड़ता है। बहुत सारे कॉलेज के अपने एंट्रेंस भी होते हैं, तो ये आप कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाके चेक कर सकते हो। गवर्नमेंट के लिए आपको एंट्रेंस पास करना है। सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो पहली साल में अगर आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी चूज़ किया है तो आपको मैथ्स पढ़नी पड़ती है। जी हाँ, अगर आपने ये कोर्स चूज़ किया है तो सबसे पहले आपको मैथ्स पढ़नी पड़ती है सिर्फ 1 साल के लिए। नेक्स्ट आपको वही सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे वो पढ़ाए जाएंगे। इसमें थोड़ा सा पढ़ाई टफ रहती है, थोड़े से सब्जेक्ट्स भी टफ रहते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गई, बायोटेक्नोलॉजी इसमें जैसे आपके माइक्रोबायोलॉजी हो गया, टूल्स एंड टेक्निक्स हो गए, ये सारे सब्जेक्ट्स, जीनोम्स, जीन्स, जेनेटिक्स, ये सारे थोड़े टफ सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी होते हैं पढ़ने के लिए। नाउ नेक्स्ट इसके पार्ट 2 के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी ना। अब हम वापस आते हैं बीएससी बायोलॉजी, जिसके बारे में बच्चे पार्ट बी की तरह नीट नहीं निकला तो भी ये जो कोर्स होता है वो ऑब्टेन करते हैं। तो बीएससी बायोलॉजी एक सिंपल कोर्स है। इस कोर्स में अब 3 साल की जो है ड्यूरेशन वही वापस से ही है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब बहुत सिंपल सा कोर्स है ये गाइस। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो इसके बाद थोड़ा फ्यूचर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको इसके बाद क्या करना है। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद स्टॉप भी हो जाते हैं, क्योंकि इस कोर्स में इतना बेनिफिट नहीं है कंपेयर टू दिस। इसमें आपको सफिशिएंटली सब कुछ पढ़ाया जाता है। इस कोर्स में आपको पहले 2 साल तो वही केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों ही पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी में जूलॉजी भी होगी, बॉटनी भी होगी। ज़्यादातर लेवल जो होता है बहुत से कॉलेजों का बीएससी बायोलॉजी में 12 तक का ही लेवल रहता है, तो बच्चा ना कुछ नया नहीं सीख पाता है इस कोर्स में। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर हम इसकी बात करें तो सेकेंड साल 2 साल तक आपको ये 2 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी होते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद आपको परस्यू करने होते हैं कोई 2 सब्जेक्ट, या तो आप जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन ले लो, केमिस्ट्री बॉटनी का कॉम्बिनेशन ले लो। अब दिक्कत क्या आती है? अब दिक्कत ये आती है बीएससी बायोलॉजी में कि अगर आप 2 साल के बाद जूलॉजी बॉटनी का एक लेते हो, 2 सब्जेक्ट लेते हो, तो आप स्पेसिफिकली बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो। मतलब सिर्फ आपने बायोलॉजी की नॉलेज ली हुई है, क्योंकि 3rd ईयर में जाके हम 3rd ईयर से बाहर निकलते तो हमें सिर्फ ये 2 अगर हमने लिए हैं तो हमें ये 2 याद रहते हैं। केमिस्ट्री को हम बिल्कुल भूल जाते हैं, हमें केमिस्ट्री का फिर सी भी याद नहीं आ रहा होता है, ये बिल्कुल सच बात है। उसके बाद अगर हम किसी भी एंट्रेंस में बैठते हैं, एमएससी एंट्रेंस में, तो वहाँ केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री और बॉटनी ऑब्टेन करते हो तो फिर आगे जाके आपको चूज़ करना है कि आपको बॉटनी से एमएससी करना है या केमिस्ट्री से एमएससी करना है, तो फिर ये आपको दिक्कत आती है। अगर आप जूलॉजी और केमिस्ट्री ऑब्टेन करते हो तो मैं आपको बता दूं जूलॉजी के लिए थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ नहीं बैठ पाता है। केमिस्ट्री अपनी जगह है और जूलॉजी अपनी जगह, तो फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि एमएससी में आप जूलॉजी लोगे या केमिस्ट्री लोगे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आती है। और उसके बाद फिर एमएससी के बाद आप पीएचडी में एंट्रेंस लेते हो, तो ये हो गया 5 साल का कोर्स प्रॉपर विद द एमएससी। लेकिन इस कोर्स में यही फ़ायदा है। इसके बाद का जो पार्ट 2 है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इस कोर्स को ऑब्टेन करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। हो गया ना, फोकस नहीं खोया।